दोस्तों, आज हम सभी ब्रह्मांड के बारे में यानी यूनिवर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। जितने सारे भी क्वेश्चन होंगे ब्रह्मांड को लेके, आज सभी वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है इसको देखेंगे और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इन सबको जानेंगे। दोस्तों, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सीज जो होते हैं तक के सम्मिलित जो स्वरूप होते हैं यानी संपूर्ण जो रूप होता है उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। उसका जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। इसको देने वाले कौन है? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने इसका थ्योरी दिया था। किसका? बिग बैंग थ्योरी का, महाविस्फोट सिद्धांत का। आइए समझते हैं महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के स्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदुओं का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा जाता है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके सम्मोहन में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। महाविस्फोट की लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिनसे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उनमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में यानी इसके साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने ही 2001 में मैप माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉमी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है कि बिग बैंग नामक घटना घटित हुआ था, जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। यानी एडविन हबल हैं, उन्होंने एक योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडीशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों से सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि नासा के द्वारा कहा गया 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्टोग्राफी प्रोब मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAP यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्टोग्राफी प्रोब रखा गया। ये एक उनके सम्मान के रूप में उनके उपग्रह का नाम ये रखा गया है। दोस्तों, ब्रह्मांड का रहस्य जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किमी लंबे सुरंग की
लार्ज हेडन कोलराइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इनमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से ही जानने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में और अधिक मदद मिलेगी। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। कितने हैं? गैलेक्सी 100 अरब अनुमानतः माना जाता है कि गैलेक्सियों की संख्या 100 अरब है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में कितने होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी जो है वो तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई दे पड़ता है, गैलेक्सी कहलाता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात है कि इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने ही देखा था। गैलीलियो जो महावैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था, उन्होंने पहली बार मंदाकिनी को देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को दीवानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है। निहारिका एक ऐसी ब्रह्मांडी नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। क्या होता है? तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिनमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम व्यूवर बनाते हैं। वैसे ही न्यूट्रॉन तारे और श्याम व्यूवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ तक जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। इन परमाणुओं से धूल गैसों के बादल का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। तो ये थे मंदाकिनी। निहारिका की उत्पत्ति कैसी हुई उसके बारे में से बताया गया। आई होप ब्रह्मांड के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे निहारिका के कुछ प्रकार। निहारिका के कुछ प्रकार यानी कितने प्रकार की निहारिका होती है उसे हम देखेंगे। उत्सर्जन निहारिकाएं यह सुंदर रंग बिरंगी होती हैं। क्या होती हैं? रंग बिरंगी होती हैं। यह बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण के लिए चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए फ्लेडेस निहारिका। और श्याम निहारिकाएं क्या कौन सी होती हैं? ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोकती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ग्रही निहारिकाएं इनका निर्माण उस वक्त होता है जब एक समान तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। नेक्स्ट है आर्यन नेबुला। हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और तो ये थे ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।